बच्चों नमस्कार। हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 उस पर हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, मैं इसको बुक से पढ़ रहा हूं, आप इसको सुनिए और उसके बाद इसको कैसे सॉल्व करना है उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी है। ठीक है, एक परेड में आर्मी की टुकड़ी है जो परेड करेगी और वो जो आर्मी के व्यक्ति हैं वो है 616 सदस्य जो है 616 है। इस टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मतलब इस टुकड़ी को बैंड के पीछे चलना है और वो जो बैंड है उसके सदस्य हैं 32। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है, स्तंभों मतलब उनके जो कॉलम्स हैं वो कॉलम्स समान होंगे। जितने आर्मी वालों के सदस्यों के होंगे वही बैंड वालों के होंगे, तो इन दोनों के स्तंभों की संख्या जो है वो समान है। तो ये पूछ रहा है कि उसमें स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। मतलब बैंड वालों के पीछे जब आर्मी के सदस्यों को चलना है तो कितने स्तंभों में वो चलेगा, कितने कॉलम में वो चलेगा, वो आपको निकालना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इस प्रश्न में हमें निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 32 का और 616 का। ये सिंपल सा प्रश्न है। डेफिनेशन बहुत बड़ी है लेकिन उसका जो निचोड़ है, उसका जो सार है वो ये है कि 616 और 32 का HCF निकालना है। जितना HCF आएगा उतने स्तंभ बनेंगे। ठीक है, तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है HCF। किस किस का HCF निकालना है आपको? 616 और 32 का। 616 और 32 का जब आप HCF निकालोगे तो आपके पास स्तंभों की संख्या आ जाएगी। प्रश्न फिर वही पहले जैसा हो गया है। आप अपने आप को उस पहले प्रश्न के समीप ले जाइए। उस पहले प्रश्न में हमने जो किया था वो सब इसमें करेंगे। क्या किया था हमने पहले प्रश्न में? हमने सबसे पहले देखा था कि 616 और ये 32 है, इसमें किसी एक संख्या में दूसरी का भाग लगाना है, उसको डिवाइड करना है। डिवाइड हमेशा किससे करेंगे? छोटी संख्या से बड़ी को। इन्हें 616 को हम 32 यानी कि 32 से डिवाइड करेंगे। तो हम यहां पर देखिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं तो हम यहां डिवाइड कर देंगे 32 से। किसको डिवाइड करने वाले हैं? 616 को। ये 616 को हम डिवाइड करें। जब 616 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या स्थिति बनेगी? आप देखिए 32 और यहां है 61। 32 और यहां है 61 तो कितनी बार डिवाइड होगा? ये एक बार। ये एक बार डिवाइड हुआ और यहां आ गया आपका 32। क्योंकि दो बार जाते तो कितना बन जाता है? 64 बन जाता है। अब जब 32 से हमने डिवाइड किया है, इसको माइनस कर दीजिए 9 और यहां आ जाएगा कितना आ गया आपके पास? 29। यहां से हमने उतारा 6 को, ये 6 यहां आ गया। अब आपके पास बचा 296। अब 296 बचा। अब इस 32 का इसमें डिवाइड होगा क्या? बिल्कुल होगा। 32 से अभी ये डिवाइड हो सकता है, इसलिए हम इसको रिमाइंडर यानी कि शेषफल नहीं मानेंगे। ये शेषफल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी 32 से 296 डिवाइड हो सकता है। अब इसको डिवाइड करिए, 32 है और 296 है, ये जाएगा 9 टाइम्स। नौ बार जब इसको हमने किया तो कितना बना? 288।
और यहां पर कितना बचा आपके पास, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब कितना बच गया आपका 8। अब इस 32 से क्या 8 डिवाइड होगा, नहीं होगा, इसलिए अब ये हो गया है आपका रिमाइंडर, शेषफल, ये है आपका भागफल, ठीक है, ये है आपका क्या है, भाजक, डिवीजन, और 616 क्या है आपका भाज्य, जिसको हम कहते हैं डिविडेंड। ये सारी चीजें आ गई, ये आपका बच गया यहां पर क्या, रिमाइंडर। अब हम कब तक इस प्रश्न को हल करते हैं, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, यानी अभी इस 8 से हम किसी और को डिवाइड करेंगे। आज 8 से किसको डिवाइड करेंगे, इस 32 को। अब इस 8 से हम यहां पर इस 32 को डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स 32, और ये बचा आपका रिमाइंडर 0। कितना शेषफल हो गया, 0। हो गई आपकी प्रक्रिया पूरी। अब ये डिवाइड करने की प्रक्रिया पूरी हो गई। अब आपको वो जो फॉर्मूला मैंने बताया था, वो जो फॉर्मेट मैंने बताया था, उस फॉर्मेट में इसको लिखना है। अब उस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे अपन, तो उस फॉर्मेट में लिखने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, बोलिए जल्दी से, बोलिए जोर से, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये है। अब इस प्रमेयिका के अंदर इन वैल्यूज को हम रख देंगे। मैंने क्या बताया था आपको, ये क्या होता है, ये आपका होता है A, ये क्या होता है, ये होता है B, ये क्या होता है, ये होता है Q, ये क्या होता है यहां पर रिमाइंडर, रिमाइंडर होता है आपका R। बना लीजिए, क्या बनेगा आपका वैल्यू यहां पर, 616 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू कितना, B कितना है आपका, बोलिए जल्दी से, B कितना है 32, Q कितना है आपका, बोलिए, ये Q है, Q कितना है 19, तो इंटू 19 प्लस R कितना है, R है आपका 8, तो यहां पर R आ गया 8। ये आपका पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में चले जाएं, कितना बचा आपका 8। अब 8 से डिवाइड किसको कर रहे हो आप, 32 को, तो ये हो गया आपका 32। किससे डिवाइड किया, 8 से। कितनी बार डिवाइड हुआ, 4 टाइम्स, प्लस रिमाइंडर कितना बचा, 0। जैसे ये रिमाइंडर 0 हो गया, आपका काम पूरा। क्या हो गया, रिमाइंडर 0 हो गया तो काम क्या पूरा हो गया। अब यहां पर जो वैल्यू थी जिससे हमने इसको डिवाइड किया था, वही क्या हो गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसको कहते हैं, तो यहां पर जो भाजक होता है अंत में, यहां भाजक का मतलब क्या हो गया, डिवीजर। कितना है, 8 है, इसलिए 616 और 32 का HCF कितना हो गया, 8 हो गया। ये हमने निकाल लिया HCF। आगे बात समझ में, कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कब तक चलना है, जब तक 0 नहीं आ जाता। इसको कैसे लिखना है वो तरीका मैंने बता दिया। एक बार डिवाइड किया, एक स्टेप बना, दूसरी बार डिवाइड किया, 2 स्टेप बना, तीसरी बार डिवाइड किया, तीसरा स्टेप बना। ऐसे धीरे धीरे 1 बाय 1 आप स्टेप बनाते जाएंगे।
तो अब यहां पर आपको क्या मिला, अब आपको यहां पर मिला कि हमारे पास जो HCF आ गया वो कितना आ गया, 8 आ गया। इसका मतलब हमारे पास जो स्तंभों की संख्या होगी वो कितनी होगी, स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। अतः क्या लिखेंगे एंड में, अतः स्तंभों की संख्या, अतः स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया पूरा कंप्लीट, तीसरा है। बिल्कुल इसको बहुत अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लीजिए, बड़े सिंपल सवाल है, बहुत आसान है, केवल आपको एल्गोरिथम याद रखनी है। A = BQ+R, ये एल्गोरिथम अगर आपने याद रखी तो ये चीज आपकी सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में है, आप उनको बुक की सहायता से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।